तो हेलो एवरीवन, आपको एक नया फ्रेश वीडियो पे आप सभी का स्वागत। तो आज एक मेन इंपॉर्टेंस के वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैपिटल, हाउ टू सेव योर कैपिटल। आप लोग कैसे आपका कैपिटल को सेव कर सकते हो। जो मैंने मिस्टेक्स किया है और जो भी आप सभी मिस्टेक्स कर रहे हो, उस चीज़ को अगर थोड़ा सा भी आप लोग कंट्रोल कर देते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा आपका कैपिटल डबल करने में, ट्रिपल करने में। ओके, वही बार में हम बात करेंगे। आई थिंक मेरा जो जो कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करूँगा उसे भी नोट आउट कर दिया हूँ। तो इस डायरी पे मैं लिख दिया है। कोई मैं उस पे 5 वे पे डिवाइड कर दिया हूँ इस लेवल पे। 5 टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। किस तरह आप लोग यहाँ पर देखो तो मैं लिख कर रख दिया हूँ यहाँ पर। मैं एक एक टॉपिक पे आऊँगा। टॉप 5 कैप्टन है तो टॉप 5 से ही शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे मल्टी स्ट्रैटेजी यूज़। ओके, तो मल्टी स्ट्रैटेजी यूज क्या करता है। एक ट्रेड पे आप लोग अगर जो स्ट्रैटेजी आप लोग यूज करते हो 1 साल से या 1 दिन पे या 1 मंथ के अंदर, वो स्ट्रैटेजी को आप लोग मत बदलो। क्योंकि अगर आप लोग जो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, मल्टी स्ट्रैटेजी यूज, एक जब ट्रेड लेते हो तो एक ही स्ट्रैटेजी यूज क्या करो वहाँ पर। ओके, तो आप लोग जब मल्टी स्ट्रैटेजीज लगा देते हो उसी के अंदर आप लोग ये दो स्ट्रैटेजी अगर लगाओगे एक ट्रेड पे तो लॉस ही होगा। आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ओके, अगर एक ट्रेड पे आप लोग काम, क्योंकि एक आपको एक ट्रेड, आपको एक स्ट्रैटेजी आपको ये बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और एक स्ट्रैटेजी बताएगा कि मार्केट डाउन होएगा। उस पर तो आप लोग कन्फ्यूजन हो गए ना। अगर दो स्ट्रैटेजी है उससे भी ज़्यादा स्ट्रैटेजी को आप लोग देखते हो तो मिस्टेक होगा, उसकी वजह से भी लॉस होगा। तो ये एक चीज़ है, आप लोग एक ही स्ट्रैटेजी यूज करो। मल्टी स्ट्रैटेजी मत लगाओ, क्योंकि एक अगर नेगेटिव दिखाएगा तो एक पॉजिटिव दिखाएगा, तो किस पे आप लोग बिलीव करोगे। ऐसे आप लोग कन्फ्यूजिंग हो गए, आपका माइंडसेट भी बिगड़ेगा। तो ये चीज़ को फॉलो कीजिए, मल्टी स्ट्रैटेजी यूज़ को बंद कीजिए। जो भी आप लोग एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हो उसी पे काम दाम दे के उसी पे ही ट्रेड लो, चाहे वो एसएल लगे चाहे वो प्रॉफिट हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे वही आपको सही रहेगा। ओके, तो नंबर 5 चला गया मल्टी स्ट्रैटेजी यूज, यहाँ पर उसको हम लोग टिक कर देते हैं, कंप्लीट हो गया। और नंबर 4 के लिए चलते हैं, तो री मिस्टेक। ओके, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर भी अच्छा खासा आप लोग इसको अगर मास्टरी करते होगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। री मिस्टेक क्या होता है, अगर एक गलती आप लोग स्ट्रैटेजी पर आता है, एक स्ट्रैटेजी पर अगर यूज करते हो, इस लेवल से मार्केट बार बार ये एक पैटर्न बना के गिरता है, अगर बार बार वही गलती को आप लोग अगर बार बार मार्केट पे करते हो, आई थिंक आपका बहुत बड़ा लॉस लगेगा। ओके, क्योंकि एक गलती आप लोग 2 टाइम्स नहीं कर सकते हो मार्केट पे, आपको भी पता है। क्योंकि 2 टाइम्स करोगे तो एक ही गलती आपका ही लॉस होगा, मार्केट का कुछ नहीं। मार्केट तो ऐसे लेगा, आपका पैसा वो लेके चला जाएगा, बट लॉस आपका ही होगा और कैपिटल का होगा। कैपिटल एक बार वाइप आउट हो जाता है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो एक ही गलती को बार बार मत मत दोहराइए। बट एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ आपको पता चल जाएगा। बट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, री मिस्टेक मत करना। ओके, तो एक बार गलती हुआ, आई थिंक उसको नोट आउट करके रखो, ये गलती है, ये पैटर्न पे बार बार मार्केट जाके फॉल करता है, तो यहाँ पर मैं अप ट्रेंड नहीं लूँगा। तो ये गलतियाँ बार बार अगर आप लोग दोहराते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होता, आपका माइंडसेट बिगड़ता है, ऊपर से आपका कैपिटल भी लॉस मेकिंग पे चलता है। इसी की वजह से पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, एक मिस्टेक की वजह से। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग कंट्रोल करो, री मिस्टेक मत करो। एक बार जो गलती किया उसको नोट डाउन करो और डेली उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो। ये गलती था तो इस पे मैं क्या करूँगा कि मार्केट यहाँ से अब की बार मैं ऊपर लूँगा, बार बार एक ही गलती नहीं करूँगा। ओके, तो नंबर 4 भी चला गया, इसको टिक कर देते हैं। अभी 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्या आता है, ओवर ट्रेडिंग। ओके, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा पैटर्न है, अगर इस पे आपका माइंड फंस गया तो पूरा ही गलत होगा, फास्ट फास्ट ही चलेगा। ट्रेडिंग जब भी फास्ट फास्ट जब भी स्टार्ट कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग, वो एक मैनुअल पे पड़ता है कि वो मान पहले पहले होगा ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद अगर उसको ठीक टाइम पे अगर आप लोग कंट्रोल नहीं करते हो, आपको ही लॉन्ग टाइम है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ ये है। आई थिंक ये आपका अकाउंट पूरा वाइप आउट कर देगा। ओके, पूरा ही माइनस पे कर देगा, पूरा जीरो कर देगा आपका कैपिटल, अगर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं। ये बहुत ही पॉपुलर दिखा जाता है, हर हर एक बंदे यही गलती ओवर ट्रेडिंग करते हैं। एक दिन पे 10 ट्रेड, 5 ट्रेड, 15 ट्रेड, इसी तरह ही की करते हैं। मैं भी आगे से कर रहा था बट टाइम के साथ साथ बदलना पड़ा, वरना टाइम खुद आपको बदल देगा। तो ओवर ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस बात है, उसको आप लोग ज़रा ध्यान पे रखना
क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ अरे यार यहाँ पर लॉस आएगा और एक ट्रेड लेके मैं उसको प्रॉफिट कर देता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा ये बात यूज करना, क्योंकि एक ही ट्रेड काफ़ी होता है दिन के अंदर। मैं भी एक ही 2 ट्रेड करता हूँ आई थिंक। एक दो पे ऊपर से तो आपका अगर 5-10 ट्रेड ले तो ऊपर से ब्रोकरेज आपका कितना माइनस हो के चल जाएगा, आप लास्ट पे आपको पता चलेगा अरे यार लॉस तो जितना नहीं किया, ब्रोकरेज पे तो उतना ही चला गया। तो एक ट्रेड लो या दिन पे 2 ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल ट्रेड लो, बड़ा ट्रेड लो। ओके, तो ज़्यादा मल्टी ट्रेड लोगे तो अकाउंट आपका वाइप होगा। आपको भी पता है ओके, ओवर ट्रेडिंग पहले पहले ठीक है, जब ट्रेडिंग आप लोग सीख रहे हो, लर्निंग के कंटेंट पे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ठीक ठाक है। बट अगर 5 महीने 1 ईयर के बाद भी आप लोग वही गलतियाँ करते हो, सेम ऑन यू। ओके, अगर वही गलतियाँ करते हो तो आपसे उल्लू कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको बहुत सारी चीज़ सिखा देता है। अगर वही गलतियों को, जैसे हमने 4 नंबर पे री मिस्टेक की बात की है, इस लेवल पे सही लागू होता है। अगर बार बार आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, री मिस्टेक करोगे, तो आई थिंक आपको ही लॉस होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा भाई, आपका ही लॉस होगा। और मार्केट खुश होगा आपका एसएल लेके, या ऑपरेटर खुश होगा, क्योंकि आप जो माइनस करोगे एक बंदा वहाँ पर प्रॉफिट करेगा। ये मत सोचो कि आप लोग लॉस कर दो दूसरा बंदा भी लॉस करेगा, ऐसा नहीं। आप लॉस करोगे तो दूसरा बंदे के अकाउंट पे मनी जाएगा, आपका जो लॉस अमाउंट है। अगर आप लोग प्रॉफिट करते हो तो आई थिंक और कोई भी माइनस पे चल रहा होगा। ओके, तो ये ओवर ट्रेडिंग आप सभी कंट्रोल, ये बहुत माइनर कॉमन है, सभी के अंदर देखा जाता है, बट आप धीरे धीरे कंट्रोल उसका करना चाहते हो, आपका कैपिटल मैं कहूँ तो 50% बच जाएगा। ओके, तो सेकेंड नंबर की बारी आती है, 3 नंबर खत्म हुआ। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, जो फोमो ट्रेडिंग बहुत ही गलती है, सेम सेम लाइक दिस ओवर ट्रेडिंग की तरह। फोमो में क्या होता है, आप यह जगह एंट्री लेते हो, अरे यार यहाँ पर लॉस हो गया, फिर और एक एंट्री थोड़ा नीचे आके, मैंने ओवर ट्रेडिंग तो वो एक बात है, एक सिमिलर ही बात बात लो। ओके, वही सिमिलर है, बस ओवर ट्रेडिंग फॉर्मो ट्रेडिंग पे क्या होता है, आप लोग फॉर्मो देख लेते हो, यहाँ पर एंट्री लिया नहीं भाई, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है मार्केट देख के उसको भी आप लोग एंट्री लेते हो, फिर वही मतलब ओवर ट्रेडिंग वो बात यही है, आप लोग बार बार एंट्री। बट फॉर्मो का थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड देखो ले रहे हो, ऑफ साइड ट्रेड ले रहे हो, एक आपने अपर लेवल के लिए ऑफ ट्रेड लिया, उसके बाद आपका नीचे आके माइनस हो गया, फिर और थोड़ा जब भी नीचे आएगा एक ग्रीन कैंडल देखे, फिर आप लोग वही डायरेक्शन पे अपर ट्रेड फिर से लियो, फिर से लिया, फिर से ग्रीन कैंडल क्लोज, अच्छा ग्रीन कैंडल ऊपर साइड के लिए किया, फिर भी अप ट्रेड आपने लिया, फिर भी माइनस हो गए, फिर आप लोग थोड़ा नीचे आए और एक ट्रेड लिया और एक ग्रीन कैंडल देखा, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, अभी तो यहाँ से जाएगा, अभी तो यहाँ से जाएगा, बट वो कभी नहीं जाएगा। ओके, ये फॉर्मल ट्रेडिंग को भी बहुत मात्रा में आप लोग कंट्रोल किया करो, वरना आपका ही लॉस होगा। ओके, ये जो भी मैं बता रहा हूँ सभी रिस्क मैनेजमेंट है। अगर मेन हमारा जो होता है कैपिटल, ओके, कैपिटल अगर नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कैपिटल हमारा मेन नीड होता है, जो घर का एक पिलर होता है उसी के तरह मान लो। कैपिटल नहीं तो ट्रेडिंग नहीं या लर्निंग नहीं, कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते। तो मेन होता है आप लोग कैपिटल को बचाओ, चाहे वो छोटा छोटा एसएल दो। ओके, जो ओवर ट्रेडिंग मैंने फॉर्मल ट्रेडिंग पे छोटा छोटा एसएल दो, और बड़ा एसएल मत दो। यहाँ पर री मिस्टेक भी यही बात है, आप अगर फिर भी फॉर्मो आप लोग करते हो तो बंद कर दो उसको। और लास्ट वाला तो हैवी खतरनाक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, ये मेरा लाइफ के अंदर मेरा भी फेवरेट है। मैंने बहुत कुछ मेरा जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे ज़्यादातर गलतियाँ इसी लेवल पे ही होता है। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, वो लास्ट ऑप्शन नंबर 1 है, उसको याद रखोगे तो आई थिंक आपका 50-60% कैपिटल ही बच जाएगा। ओके, तो चलिए लास्ट पे जाते हैं सभी के। अभी नंबर 1 की बारी। ओके, नंबर 1 में बिग लॉस। अदरवाइज मुझे क्या पता चला, बिग लॉस मेरे खुद पे मैंने ऐड किया है इस लेवल पे, मेरा एक्सपीरियंस से मैंने ऐड किया है। क्योंकि मैं जब भी ट्रेड करता था 1 ईयर, मुझे 2 ईयर हो गया है ऑलराउंडर। मैंने जब 7 महीने 1 ईयर के प्लस मेरे जब रिस्क मैनेजमेंट मैंने ठीक ठाक कर दिया, और मेरा जो फोमो ट्रेडिंग है उसको भी ठीक ठाक कर दिया, ओवर ट्रेडिंग, रीमिस ट्रेडिंग और ये सब मल्टी स्ट्रैटेजी इसको भी मैंने ठीक कर दिया। बट लास्ट में मुझे जो प्रॉब्लम में इशू किया, मैंने फेस किया आगे जाके, वो था मेरे लिए बिग लॉस। वो क्या होता है बिग लॉस के बारे में बता रहा हूँ। मैं एक ट्रेड लेता था, उसको छोड़ देता और लॉस में बहुत बड़ा बड़ा ले जाता, मैंने रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ले जाता था, लॉस बहुत ही बड़ा। मेरा तो याद है आई थिंक, मैंने इंडियन मार्केट में एक ही बार बिग लॉस लिया था। आई थिंक मेरा उस टाइम तो 25 लॉट का आता था निफ्टी पे, और 15 लॉट आता था बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं पर मैंने आई थिंक मेरा अकाउंट पे 4000 या 5000 कुछ ऐसा ही था।
उसके बाद क्या हुआ, मैंने एंट्री लेके एकदम रुक गया, भाई यहाँ से तो ऊपर जाएगा, यहाँ से तो ऊपर जाएगा, बट वो नीचे चला चला आया, पूरा अकाउंट माइनस मेरा 0 हो गया। ये एक बड़ा एसएल था। मैं सभी को बोलता हूँ बिग लॉस को कोई भी हल्के में मत लो, क्योंकि यही होता है, आप लोग छोटा छोटा लॉस अगर 10 लोगे तो आपको वो आप लोग लर्निंग बहुत कर सकते हो उस पर। बट अगर आप लोग बिग लॉस एक साथ लेते तो पूरा अकाउंट ऊपर से 0 हो जाएगा, कोई भी लर्निंग। ये मेरे से बहुत टाइम तक चला, उसके बाद उसको मैं धीरे धीरे अभी कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, स्टिल मैं भी लॉस करता हूँ, बट जो बिग लॉस मेरे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैंने इसी रूल को आई थिंक फॉर्मर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिमिस्टिंग, मल्टी स्ट्रेटेजी इतने भी बताया, उसको भी कंट्रोल आप लोग कर दो। आई थिंक मेरे मेरे साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पर बिग लॉस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे लिए। आई थिंक क्रिप्टो मार्केट भी जब नया नया किया, आई थिंक सभी मैनेज हुआ था, बट बिग लॉसेस में एक ट्रेड लेके सोच करता था भाई टारगेट पे तो पहुंच जाएगा, एसएल लगाने की क्या चांसेस है। ओके, तो मैं बड़ा बड़ा लॉस लेता था, तो यही मेरा बड़ा मिस्टेक था कि मेरा अकाउंट पूरा ही 0 हो जाता। आई थिंक क्रिप्टो मार्केट में आई थिंक 2-3 बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि बड़ा बड़ा लॉस आपको बहुत ही नीचे धकेल देता है। जो सीढ़ी आपको चढ़ के जाते हो ना ऊपर, आई थिंक 1 2 2 3 4 करके, अगर बड़ा लेसे लेते हो एक एक तो चढ़ के ऊपर जाओगे, जब लॉस लोगे तो 5 सीढ़ी सीधा डाउन आप लोग धकेले जाओगे। ट्रेडिंग पे ही रूल है। ओके, बिग लॉस टोटली मत लेना, क्योंकि बिग लॉस योर स्पॉइल योर लाइफ एंड योर ट्रेडिंग कैपिटल, पूरा स्पॉइल कर देगा। तो ये लास्ट ऑप्शन था मेरा। तो यही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मिस्टेक को अब अगर आप लोग परफेक्टली उस प्रोसेस को फॉलो कर दोगे, जिस प्रोसेस पे आप लोग डिसिप्लिन, ऐसे तो डिसिप्लिन रहोगे आप लोग, रोल बेसिस आप लोगों को पता होगा, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाया था, उस पर किस तरह आप लोग डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी करोगे, ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट है, अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लेना। ओके, बिग लॉसेस लाइफ स्पॉइल कर देता है। ओके, उसी को मेन चीज़ आप लोग कंट्रोल करो। और आपके साथ क्या इशू आ रहा है मुझे कमेंट पे बताओ। अभी आप मेरे 2 ईयर है, आपका भी कितना ईयर है आप लोग कमेंट करना, कितने ईयर से एक्सपीरियंस आप लोग करे होंगे, और क्या अभी फेस आपके लिए इशू आ रहा है। ओके, उस चीज़ पे भी मुझे कमेंट थोड़ा करना। ओके, तो यही 5 टिप्स था, आप लोग कैसे आपका कैपिटल को सेव कर सकते हो, क्योंकि मेन पिलर होता है जो घर का मेन पिलर, घर को एकदम स्ट्रांग रखता है। तो हमारे लाइफ ट्रेडर की लाइफ में एक कैपिटल होता है जो उसका पिलर होता है, उसको अगर आप लोग छोड़ोगे तो पूरा घर ही जाएगा, फिर से करना पड़ेगा शुरू से। ट्रेडिंग पे भी सेम इशू लागू होता है। और अगर बिग लॉस करते हो, ऊपर से अकाउंट पे पूरा 0 हो जाएगा, फिर से आपको शुरू से लगाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ को आप लोग फॉलो करो। आई थिंक आई होप ये वीडियो आप सभी को लर्निंग कंटेंट आया होगा, लर्निंग दिया होगा। 5 टिप्स को अगर फॉलो करते होगे, आई थिंक आप लोग मास्टर कर जाओगे कैपिटल सेविंग में। ओके, मेरे हिसाब से बिग लॉस मत लो, शॉर्ट लॉस तो आई थिंक छोटा छोटा लॉस 10 20 40 भी लो चलेगा, बट एक ही लॉस अगर बड़ा लॉस लोगे तो पूरा अकाउंट ही 0 हो जाएगा। ओके, मुझे पता है आप लोग रॉन्ग स्ट्रैटेजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके, स्ट्रैटेजी बिग लॉस आप लोग अगर तुक्का मार के भी प्रॉफिट लेते हो, पर छोटा छोटा लो, मेरे हिसाब से छोटा छोटा लो, देखो आगे जाके कितना फ़ायदा देता है। आप भी मुझे ऐसे कमेंट करोगे। छोटा छोटा एसएल दो, 10-15 ट्रेड दो, बट बिग लॉस मत लो, क्योंकि ऊपर से आपका एक ही ट्रेड पे पूरा ही चला जाएगा, पूरा अकाउंट 0 हो जाएगा, कुछ लर्निंग भी नहीं मिलेगा, कुछ स्ट्रैटेजी पे एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगा आप सभी को। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर कमेंट करते हो और किसी और टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि बहुत ही इंक्वायरी आता है भाई, कैपिटल मेरा पूरा ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, तो यही इसी 5 टिप्स को आप लोग फॉलो करो, ये 5 वे को फॉलो करो, गारंटेड में बोलता हूँ आप लोग प्रॉफिटेबल हो गए। और आपका कैपिटल मेन होता है ना प्रॉफिटेबल करने के लिए, कैपिटल वही आप लोग स्ट्रॉन्ग रखो। ओके, वो आएगा एक्सपीरियंस से आपके साथ, जो मैंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस था आपके साथ मैंने शेयर किया, क्या क्या इशू मुझे भी आ रहा था। तो बहुत टाइम जगह मुझे बिग लॉस में करता था, होल्ड करके बैठ जाता था, तो ये मेरे से थोड़ा एक गलती हुआ, जो लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे थोड़ा गलती दिखा। मेरा 2 ईयर का 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, वरना और सभी ठीक ठाक हो गया। एक्सपीरियंस जितना आपका होगा आप जितना ही धीरे धीरे ठीक करते ही चले जाओगे। ओके, तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।